हाय, मैं हूँ राकेश वासनिक और मैं लेकर आया हूँ 2004 में बनी फिल्म नोटबुक। एक ऐसी लव स्टोरी जिसका क्लाइमैक्स उसको बहुत खास बनाता है। तो देखते हैं आगे। इस कहानी की शुरुआत में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूक होता है, जो नर्सिंग होम में एक लेडीज से मिलने आता है। लेकिन वो लेडीज बहुत उदास होती है। फिर वह ड्यूक आ जाता है और नर्स कहती है कि ये अपने किताब से कुछ पढ़कर सुनाना चाहते हैं, पर वो लेडीज पहले मना कर देती है। फिर वो मान जाती है। फिर ड्यूक कहानी सुनाना चालू कर देता है और पूरी कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, यानी 1940 में, जहाँ एक नोवा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत गरीब घर का लड़का रहता है और वो एक मिल में वर्कर का काम करता है, जो अपने दोस्त के साथ मेले में घूम रहा होता है। तब उसको एक लड़की दिखती है जो उसके दोस्त के गर्लफ्रेंड के साथ होती है। नोवा को वो लड़की बहुत पसंद आती है और उस लड़की का नाम एली हैमिल्टन रहता है और वो बहुत अमीर घर की लड़की रहती है। वो छुट्टियां मनाने आई थी। नोवा उसके साथ बात करना चाहता था और वो बात करने वहाँ पे चला जाता है और वो एली से बोलता है कि मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ क्या? पर एली बोलती है कि नहीं। नोवा बोलता है कि क्यों? पर एली बोलती है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ और वहाँ से चली जाती है। लेकिन नोवा उसके पीछे पीछे चला जाता है और एली अपने दोस्त को बोलती है कि ये मेरे पीछे ही पड़ गया। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि इसका नाम नोवा है, ये कभी ऐसा नहीं करता, पर लगता है कि तुम्हें वो बहुत पसंद करता होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर एली और उसके दोस्त झूले पे बैठ जाते हैं, पर वहाँ नोवा आकर उनके बीच में बैठ जाता है। फिर झूले का मालिक नोवा को कहता है कि नोवा वहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, पर नोवा झूले को पकड़कर लटक जाता है और एली को कहता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मैं जी कर भी क्या करूंगा। एली को मजबूरी में कहना पड़ता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। ये कहने के बाद में एली नोवा की पैंट भी उतरवा देती है। इसी बात से वहाँ पर सभी के सभी लोग हंस देते हैं। फिर अगले दिन नोवा काम से आ रहा होता है तो उसको एली दिख जाती है। फिर नोवा एली के पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो एली मना कर देती है। नोवा कहता है कि उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो। एली कहती कि उस दिन तो मैंने मजबूरी में कहा था और तुम बहुत स्मार्ट हो। फिर नोवा कहता है कि उस दिन का तरीका थोड़ा गलत था दोस्ती करने का, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। पर एली कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और वहाँ से चली जाती है। फिर नोवा अपने दोस्त की हेल्प लेता है क्योंकि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड एली की दोस्त होती है और वो एली को मूवी देखने बुलाते हैं। फिर वहाँ पर नोवा भी आ जाता है, पर एली को ये बात पता नहीं रहती कि नोवा वहाँ पर आया है और सबके सब मूवी देखने लगते हैं। पर नोवा थिएटर में मूवी को कम और एली को ज़्यादा देखते रहता है और जब मूवी खत्म हो जाती है तब नोवा और एली अपने दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में नहीं जाते, बल्कि वो वॉक करते हुए जाते हैं ताकि कुछ बातें कर सके। वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करने लगते हैं। बाद में नोवा रास्ते पे लेट जाता है और कहता है कि तुम भी यहाँ पे लेट जाओ, पर एली ऐसा करने से मना करती है। लेकिन नोवा बोलता है कि तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा मन जो कहता है वो तुम करती नहीं। फिर एली भी वहाँ पर लेट जाती है। ये दोनों लेट कर आसमान को देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और हॉर्न बजाती है। तब ये दोनों वहाँ से उठकर भाग जाते हैं। इस बात से एली को बहुत खुशी होती है और वो खुल के हंसती है और कहती है कि मुझे बहुत मजा आया। फिर नोवा एली को डांस करने के लिए बोलता है। फिर सड़क पर डांस करते करते उनकी दोस्ती अब प्यार में बदलनी शुरू हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये दोनों हर पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। दोनों की सोच अलग होने के बावजूद इन दोनों में प्यार बहुत रहता है। फिर नोवा एली को घर छोड़ देता है। तब एली के पिता नोवा को देख लेते हैं। तब एली के पिता एली को कहते हैं कि नोवा को संडे को लंच पर बुलाने के लिए। एली ऐसे ही करती है। फिर नोवा उनके घर लंच करने के लिए आ जाता है और वहाँ पे बाकी लोग भी रहते हैं जो अब अपने लाइफ में बहुत सेटल लोग रहते हैं और नोवा तो इनके विपरीत रहता है। वो तो एक मिल में काम करता है। ये पता लगने के बाद एली के माता पिता बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। एली की माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एली नोवा से मिले। एली के पिता कहते हैं कि ये इनका बचपना है। फिर एक रात को नोवा एली को एक पुराने घर लेके जाता है। वो घर काफी पुराना रहता है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। तब नोवा कहता है कि एक दिन मैं ये घर लेके रहूंगा
और अच्छे से सजाऊंगा। तब एली कहती है कि मुझे भी तो पूछो। नोआ कहता है कि बोलो ना। एली कहती है कि इस घर को व्हाइट पेंट करना और मेरा एक कमरा होगा जहाँ से नदी दिखेगी और मैं वहां से पेंटिंग करूंगी। दरअसल एली को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। फिर नोआ कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। एली कहती है कि प्रॉमिस। नोआ कहता है कि हाँ। फिर दोनों प्यार करने लगते हैं। तब नोआ का दोस्त वहां आता है और कहता है कि एली के माता पिता एली को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है। ये सुनने के बाद नोआ एली को घर छोड़ देता है। तब एली अपने पिता से कहती है कि आपने पुलिस को क्यों बुलाया। तब एली की माँ कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं और हम करते भी क्या। नोहा बाहर बैठ के सब कुछ सुन रहा होता है। उसको बहुत बुरा लगता है, पर यह सच्चाई होती है। वो एक गरीब होता है और वो सेटल भी नहीं होता। तब नोआ वहां से जाने लगता है। तब एली भागकर उसे रोकती है। तब नोआ कहता है कि तुम्हारे माता पिता सही बोल रहे हैं, मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती। वैसे भी तुम पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही हो। एली कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मैं न्यूयॉर्क चली जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलो। पर नोआ कहता है कि ये सही वक्त नहीं है, हमें गर्मियाँ खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। एली कहती है कि तुम तो रिश्ता ही खत्म करना चाहते हो, तुम ही कहो। और एली नोआ को जाने के लिए बोल देती है। नोआ वहां से चला जाता है और दोनों को बहुत दुख होता है। दूसरे दिन जब एली सोकर उठती है तो देखती है कि वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब एली अपने माँ से पूछती है कि हम तो 1 हफ्ते बाद जाने वाले थे, लेकिन उसकी माँ कहती है कि हम आज ही जाने वाले हैं और अभी। एली कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा। तब एली भागकर जहाँ नोआ काम करता है वहां आती है, लेकिन वहां नोआ नहीं रहता। फिर उसके दोस्त को कहती है कि नोआ कहाँ है। तो वो कहता है कि नोआ यहाँ पर अभी नहीं है। वो कहती है कि मैं और मेरा परिवार अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे बीच जो भी हुआ है उसे तुम भूल जाओ। एली कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, यह बात उसे जरूर बताना, और जो रात को हुआ उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तब नोआ का दोस्त कहता है कि अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हें चिट्ठियाँ जरूर लिखेगा। उसके बाद एली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पे नोआ आ जाता है। नोआ का दोस्त कहता है कि एली तुमसे मिलने आई थी और वो अभी जा रही है। तब नोआ उसके घर पर चला जाता है, पर वहां से एली जा चुकी थी। फिर नोआ हर रोज एक चिट्ठी लिखता, पर उसको कोई भी जवाब नहीं आता। वो 365 दिन चिट्ठियां लिखता, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब नहीं आता। वो चिट्ठी में ये लिखा करता था कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा, पर चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं आता। दरअसल वो चिट्ठियां एली के माँ को मिली होती है और वो एली तक नहीं पहुंचाती। तब नोआ भी हताश हो जाता है। फिर नोआ और उसके दोस्त को वर्ल्ड वार 2 में जाना पड़ता है। वहां पर नोआ के दोस्त की मृत्यु हो जाती है। वही दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एली अब नर्स बन जाती है और जितने भी मरीज होते हैं उसको वहां पे नोआ का चेहरा दिखता है। वहां पर एक आर्मी ऑफिसर होता है, वो अच्छे घर से होता है, वो बहुत घायल रहता है। एली उसका अच्छे से ख्याल रखती है। इस बात से ऑफिसर एली से इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। तो एली कहती है कि पहले तुम ठीक हो जाओ। कुछ दिनों बाद ये दिखाते हैं कि जब एली अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है तब वही ऑफिसर वहां आ जाता है जो पहले हॉस्पिटल में घायल हुआ था। वो बिल्कुल अब ठीक हो चुका था। वो एली को डेट पर चलने के लिए कहता है। एली इस बार हाँ कहती है और वो डेट पर चली जाती है। फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय भी करते हैं। फिर एक दिन कैप्टन एली को शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि तुम्हारे माता पिता से परमिशन भी मिल चुकी है हमें। इस बात से एली बहुत खुश हो जाती है। इन दोनों की शादी पक्की हो जाती है क्योंकि वो अपने अतीत को बहुत हद तक भूल चुकी होती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि नोआ अब वार से वापस आ गया है। वो घर आते ही उसके पिता कहते हैं कि ये घर मैंने बेच दिया है ताकि तुम्हारे सपने पूरे हो। दरअसल नोआ वो घर खरीदना चाहता है जहाँ एली को लेके गया था, जहाँ एली ने कहा था कि इस घर को तुम सफेद रंग का पेंट करना। नोआ इस घर को खरीद लेता है। वो घर ठीक करने के लिए शहर से सामान लेने के लिए आता है। वहाँ उसको एली दिखती है। दरअसल एली अपने फियांसे के साथ होती है। उन दोनों को देखकर नोआ को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने सपने को पूरा करता है। उसका मानना यह रहता है कि यह घर जब बन जाएगा तो एली उसे एक बार देखने के लिए जरूर आएगी। फिर वो दिन रात मेहनत करके
उस घर को बनाता है। वो घर को बहुत सुंदर बनाता है और उसके सामने एक झील भी होती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डूक उस बीमार लेडीज को कहानी सुना रहा होता है और वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कहती है कि खाने का वक्त हो गया है और वो खाने को चले जाते हैं। वहाँ पर वो बीमार लेडीज कहती है कि डूक, नोवा और एली फिर कभी मिले? तो डूक कहता है कि मैं पहले ही बताकर कहानी का मजा खराब थोड़ी करूंगा। दरअसल जो बीमार लेडीज होती है उसको भी कहानी में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। फिर डूक कहानी को शुरू करता है। वो बताता है कि उसके बाद नोवा के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके पास उस घर के अलावा कुछ भी नहीं बचता। कुछ दिन वो शराब में डूबा रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो ये घर बेच देगा। फिर अखबार में वो घर के साथ एक फोटो देता है कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। फिर कई लोग आते हैं खरीदने के लिए, पर नोवा उसको बेच नहीं पाता। उसके पास तन्हाई के दूर करने के लिए दो ही रास्ते थे, एक तो झील में आना जाना और एक लेडीज के साथ अपना टाइम गुजारना। लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, पर सब कुछ खत्म हो चुका है। दरअसल इतने साल गुजरने के बावजूद नोवा एली को भूल नहीं पाया। दूसरी तरफ एली को दिखाते हैं, जो शादी कर रही होती है। उसकी भी कोई गलती नहीं होती। वो भी नोवा के खत का इंतजार कर रही होती है, पर उसको कभी वो खत मिले नहीं होते। तब उसकी सहेली उसको एक न्यूज़पेपर दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी शादी में गवर्नर भी आने वाले हैं। तब वो न्यूज़पेपर देखती, तब उसको नीचे उसे एक न्यूज़ दिखती है और वो न्यूज़ होती है नोवा और उसके घर की। वो घर वैसे ही बना होता है जैसे एली और नोवा ने कुछ साल पहले सोचा था और वो घर को बनाने के लिए बोला था। इस न्यूज़ को देखने के बाद एली बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब उसे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग उसने दबा दी थी वो फिर से जिंदा हो जाती है। फिर एली उस घर पर चली जाती है। वहाँ उसको नोवा दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं कि इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम कभी ऐसे मिलेंगे, इतने सालों बाद हम इस तरह मिलेंगे। फिर एली कहती है कि मैं शादी कर रही हूँ। तो नोवा कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो एली कहती है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतने सवाल थे उन दोनों के मन में कि वो बाहर नहीं आ रहे थे। फिर नोवा कहता है कि क्या तुम कल यहाँ आ सकती हो? मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। अगली सुबह एली वहाँ पर आ जाती है और नोवा नाव पकड़कर एली को घुमाने लेके जाता है। तब एली कहती है कि तुमने कर दिखाया, जैसे हमने सोचा था घर वैसे ही किया। तुमने उसे बहुत खूबसूरत बनाया। नोवा कहता है कि मैंने तुमसे वादा जो किया था। तो ये बात सुनकर एली इमोशनल हो जाती है। तब बादल गरजने लगते हैं, बारिश होती है। फिर ये दोनों किनारे पर वापस आ जाते हैं। नाव से उतरते ही एली से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि मैंने 4 साल इंतजार किया तुम्हारे खत का और तुमने मुझे एक भी खत नहीं लिखा। तब नोवा कहता है कि मैंने तुम्हें 3 से 65 दिन खत लिखे, वो भी हर रोज एक, पर तुम्हारे खत का कोई जवाब नहीं आया। एली कहती है कि ये सच है? तो नोवा कहता है कि हाँ, ये सच है, मैंने 365 दिन खत लिखे। एली कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है। नोवा कहता है कि अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। फिर दोनों गले लगते हैं और घर जाते हैं। इन दोनों में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। एली बहुत खुश होती है कि मैंने अपने प्यार को वापस पा लिया है। नोआ भी खुश है अपने प्यार को पाकर। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ पर एली की माँ आ जाती है। एली कहती है कि माँ, आपने चिट्ठियों का सच क्यों नहीं बताया? आपने देखा था ना, मैं कई महीनों तक रोती थी। एली की माँ कहती है कि आई एम सॉरी। अब ये सोचो कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारे फियांसे को और वो भी यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद एली की माँ उसको एक जगह पर लेके जाती है जहाँ काम चल रहा होता है। वो एक आदमी को दिखाती है और कहती है कि 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक गरीब था। लेकिन फिर भी हम दोनों घर से भाग गए, लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद मेरी शादी तुम्हारे पिता से हो गई, पर मैं तुम्हारे पिता से प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है, पर कभी कभी यहाँ पर आ जाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि मेरी भी अलग दुनिया हो सकती थी। वो ये कहना चाहती थी कि किसी भी हालत में तुम अपने प्यार को मत खोना। हम शादी किसी से भी करते हैं, लेकिन हर किसी से प्यार नहीं कर सकते।
फिर एली की माँ नोआ के पास उसको छोड़ देती है और सारी चिट्ठियाँ एली को वापस कर देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एली के लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। एक तरफ नोआ है जो उससे प्यार करती है और दूसरी तरफ उसका मंगेतर जो एली से बहुत प्यार करता है। इसका फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। नोआ कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं अपने ज़िंदगी का हर पल तुम्हें देना चाहता हूँ। एली कहती है कि मुझे जाना होगा, मेरा मंगेतर होटल में मेरा इंतजार कर रहा है। नोआ कहता है कि ये मत सोचो कि मैं क्या चाहता हूँ और कोई क्या चाहता है, ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। और एली कहती है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर वो चिट्ठियाँ पढ़ती है जो नोआ ने एली के लिए लिखी थी। वो एक चिट्ठी में पढ़ती है कि सच्चा प्यार वो होता है जो हमारे दिलों को जगा दे, हमें जिंदगी में और ऊंचाइयों पर ले जाए, हमारे दिलों में आग भर दे और हमारे दिमाग को सुकून दे। और मुझे तुमसे वो सब कुछ मिला है, मैं भी तुम्हें वो देना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। फिर एली अपने फियांसे से मिलती है और सब कुछ बता देती है। उसका फियांसे बोलता है कि मेरे पास 3 चॉइस है, एक मैं उसे गोली मार दूं, दूसरा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूं, या तीसरा मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन ये सब कुछ करना बेकार होगा, मैं कुछ भी कर लूं पर तुम मेरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता रहूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे मेरी मंगेतर से मिन्नतें करनी पड़े कि तुम मेरे साथ रहो। तो एली कहती है कि नहीं करनी पड़ेंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ डूक उस बीमार लेडीज को कहानी सुना रहा होता है। वो बोलता है कि वो दोनों हमेशा साथ साथ रहे। तो वो बूढ़ी औरत जो बीमार थी वो पूछती है कि कौन कौन, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम डूक होता है वो जवाब नहीं देता। और वो बूढ़ी औरत जो ये कहानी सुन रही होती है वो कहती है कि हाँ वो हम थे। यानी जो बूढ़ी औरत होती है वो दरअसल एली होती है और वो जो डूक नाम होता है वो रहता है नोआ। दरअसल वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता क्योंकि एली को बीमारी होती है। इस बीमारी में आदमी सोचने की, पिछली यादों की और भूलने की बीमारी होती है। उसको याद आता है अंत में कि उसका मंगेतर उसको जाने की परमिशन दे देता है, तो वो नोआ के पास चली जाती है। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं और आज इनका परिवार भी है, इनके बच्चे भी है। लेकिन एली की बीमारी की वजह से वो किसी को नहीं पहचानती। फिर उसे याद आने के बाद वो नोआ को गले लगकर खूब रोती है और कहती है कि मुझे क्या हो गया था। तो नोआ कहता है कि तुम कुछ देर के लिए मुझसे दूर गई थी। एली पूछती है कि मैं कब तक हूँ तुम्हारे साथ। तो नोआ कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आखिरी बात तुम मेरे पास 5 मिनट के लिए थी। यानी कि जब उसको पिछली बार याद आया था तो वो 5 मिनट के लिए आया था। उसके बाद नोआ और एली डांस करते हैं। एली पूछती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नोआ कहता है कि हाँ मैं उनसे जरूर कहूँगा। एली कहती है कि चलो गाड़ी में बैठकर हम कहीं दूर चलते हैं। नोआ कहता है कि फिर कभी डार्लिंग। फिर एली कहती है कि तुमने मुझे डार्लिंग क्यों कहा, यानी कि वो एक बार फिर से सब कुछ भूल गई। नोआ याद करा था पर उसको कुछ भी याद नहीं आता और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। उस बात पर नोआ को बहुत दुख होता है। फिर वहाँ पे स्टॉप आता है क्योंकि एली को पैनिक अटैक आया हुआ होता है। फिर नोआ उसी के घर आता है जो एली के लिए बनवाया था। फिर नोआ को भी हार्ट अटैक आ जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं जहाँ पर एली रहती है। फिर नोआ को होश आ जाता है तो वो एली के कमरे में चला जाता है। इस पल में एली नोआ को पहचानती है। वो कहती है कि नोआ। तो वो कहता है कि माफ़ करना, मैं आज कहानी सुनाने नहीं आ पाया। एली कहती है कि हमारा प्यार हमें साथ रहने का मौका देगा क्या। तो नोआ कहता है कि हाँ मुझे लगता है। फिर नोआ उसका हाथ पकड़कर उसके पास साइड में सो जाता है। जब सुबह नर्स आती है वहाँ पर तो वो देखती है कि वो दोनों हाथ पकड़कर ये दुनिया छोड़कर किसी और दुनिया में चले गए। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। बाय बाय।